ये चैप्टर 8 है। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। यह किसी भी ट्रायंगल का एंगल और साइड के बीच का रिलेशनशिप को बताता है। और जनरली ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करते हैं। अगर मैं यहाँ कहूँ तो यह जनरली यह डील करता है राइट एंगल ट्रायंगल के साथ ही डील करता है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचता हूँ। इसका मैं नाम देता हूँ ए बी सी, और मान लेते हैं यहाँ बी में 90 डिग्री है। तो अगर मैं यहाँ से ये एंगल लूँ, ये एंगल सी, तो ये जो साइड है इसे कहेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, और इसे कहेंगे हम साइड अपोजिट टू एंगल सी। इसका मतलब कि जो जो साइड एंगल सी से लगा हुआ है तो उसे हम कहेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, और जो साइड एंगल सी के अपोजिट में है उसे हम कहेंगे साइड अपोजिट टू एंगल सी। तो अगर जब हम एंगल ए की बात करें, जब हम एंगल ए की अगर हम बात करें तो एंगल ए के लिए साइड एडजेसेंट टू एंगल ए हो जाएगा हमारा ये भी, ये साइड तब एंगल ए से लगा हुआ रहेगा। जैसे कि मैं इसमें एक फिगर और ड्रॉ करता हूँ। तो अगर यहाँ पे एंगल ए यहाँ पे है, एंगल ए यहाँ पे है, और हम एंगल ए की बात करें, ये सी और ये बी, ठीक है, एंगल ए की बात करें तो इसके लिए ये साइड हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, टू एंगल ए, और ये साइड हो जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं तो एंगल सी और एंगल ए, मतलब कि हम किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो कैसे? तो जो साइड एडजेसेंट जिस भी एंगल का हम कंसिडरेशन कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम एंगल सी का कंसिडरेशन करते हैं, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल सी जो होगा वो हमारा कहलाएगा बेस, वो हमारा कहलाएगा बेस। तो इसके लिए इस ट्रायंगल फॉर एंगल सी, फॉर एंगल सी, बी सी बेस होगा और साइड अपोजिट टू एंगल सी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ए बी परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पे अगर फोर एंगल ए हम बात करें, फोर एंगल ए, तो इसके लिए साइड एडजेसेंट कौन है? ये ए बी, तो ए बी बेस होगा और बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा।
परपेंडिकुलर होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि एंगल का कितना महत्व है यहाँ पे। और हाइपोटेनियस तो सेम होता है, हाइपोटेनियस दोनों केस में सेम होगा। तो आइए, हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हमें पढ़ना है, तो उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे हम एंगल ए को कंसीडर करेंगे। तो एंगल ए को अगर हम कंसीडर करेंगे तो इसके लिए हमारा बेस हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी कि ए बी। ए बी परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू एंगल ए, यानी कि बी सी। और हाइपोटेनियस ए सी तो हमेशा हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। तो हमारा सबसे पहला रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए, तो इसको शॉर्ट में हम कहते हैं साइन ए। तो हमारा साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको मैं पी और इसको बी लिख लेता हूँ। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, सॉरी, साइन ए हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी कि पी बाई एच। ये हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। हमारा दूसरा होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए। इसको शॉर्ट में हम कॉस ए कहते हैं। कॉस ए होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बी बाई एच। साइन ए पी बाई एच, कॉस ए बी बाई एच। टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसे शॉर्ट में हम टेन ए कहेंगे। तो टेन ए होता है साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। इसका मतलब साइन ए का वैल्यू पी बाई एच, तो कॉस ए का वैल्यू बी बाई एच। तो एच से एच कट जाएगा, तो टेन ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी बाई बी। पी बाई बी। हमारा चौथा रेशियो होता है कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। इसको शॉर्ट में हम कहेंगे कॉसेक ए। तो कॉसेक ए हमारा होता है 1 बाय साइन ए। इसका मतलब कि साइन का वैल्यू को हम पलट के लिख देंगे। एच बाई पी। हमारा पांचवा वे होता है सेकेंड ऑफ एंगल ए। इसे शॉर्ट में हम कहते हैं सेक ए। सेक ए होता है 1 बाय कॉस ए। डेट मीन्स 1 बाय बी बाई एच या एच बाई बी। हमारा छठा और सबसे आखिरी होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। इसे हम शॉर्ट में कॉटे कहते हैं। और कॉटे इज इक्वल टू होता है कॉस ए
बाय साइन ए या और 1/tan ए। तो 1/tan ए की वैल्यू थी 1/p/b, मतलब कि b/p हमारा होता है cot ए। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे कि साइन ए इजिकल टू p/h, कॉस ए इजिकल टू b/h, टेन ए इजिकल टू p/b, कॉसेक ए इजिकल टू h/p, सेक ए इजिकल टू h/b और कॉट ए इजिकल टू b/p। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें याद रखना है, ये ट्रिग्नोमेट्री की जान है। तो अगर हम साइन ए इजिकल टू p/h और कॉस ए इजिकल टू b/h याद रखते हैं, तो उसके बाद हम टेन ए निकाल सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए। कॉसेक, फिर साइन ए का वैल्यू को पलट के लिख देंगे तो कॉसेक ए का वैल्यू आ जाएगा। कॉस ए की वैल्यू को पलट के लिख देंगे तो सेक ए का वैल्यू आ जाएगा, और टेन ए की वैल्यू को पलट के लिख देंगे तो कॉट ए की वैल्यू आ जाएगी। अब एक छोटा सा फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग सब जानते होंगे, एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जुड़े एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे।